एपिसोड के स्टार्टिंग में यीफी एड्रेस पर पहुंचती है और लैनबिन के घर में जाती है। वो उसे यीफी से म्यूने जाने की बात करती है तो लैनबिन उसे बताता है कि यीफी नहीं रही और यांगज़ी यीफी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखकर शॉक हो जाती है। लैनबिन बोलता है कि उसकी गलती है, अगर वो नहीं जाता तो यीफी को बुली नहीं करा जाता और सब ठीक होता और यीफी आज भी उसके साथ होती। यांगज़ी वहाँ से रोते रोते भागती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वो हेलुसिनेट करने लगती है कि वहाँ यीफी है। वो उसे फॉलो करती है और एक बिल्डिंग पर जाती है। यीफी को बिल्डिंग से कूदता देखकर वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ जैंग आकर उसे संभालता है। नेक्स्ट डे वो उठती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। वो अपने बेडरूम से निकलती है तो जैंग, मिंग्यू और डिंगे हॉल में बैठे दिखते हैं। उसे कुछ याद नहीं रहता तो वो भी उसके साथ एक्ट करते हैं कि उसने ड्रंक होकर बहुत नाटक किया और मिंग्यू बोलती है और वो सोफा पर चढ़कर नाची। डिंगे उसे पूछता है कि क्या उसे ये भी याद नहीं, वो उसे किसी से मिलाने ले गया था। तो जैंग बात काट कर बोलता है गुआनचाओ और यांग फैन से। तो यांगज़ी बोलती है वो तो हमारे साथ ही थे ना, कहाँ है वो दोनों। तो मिंग्यू बताती है कि वो घर गए हैं, ग्रैंडमा को उनकी जरूरत है। यांगज़ी बोलती है कि उसे क्यों लग रहा है कि वो स्ट्रीट पे थी। तो मिंग्यू बोलती है कि उसने ड्रंक होकर स्ट्रीट पर डांस किया और साथ में जैंग को भी नचाना चाहती थी। तो यांगज़ी को हंसी आ जाती है और वो बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, उसे तो याद ही नहीं करना। नेक्स्ट सीन में जैंग डिंगे को बताता है कि यांगज़ी के सामने यीफी की डेथ हुई थी और उसे इस चीज़ का सदमा लगने के कारण एमनेसिया है और उसे वो इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं देवी, जिसने यीफी को गुंडों से बचाया था, अब कैपेबल बन गया है और उससे मिलने आता है। उसे बोलता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं और वो उसे फॉलो करे क्योंकि अब वो उसका ख्याल रखने के काबिल है। तो यीफी बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी में है और वो खुद का ख्याल खुद रख सकती है। उसे यांगज़ी का कॉल आता है जो उसे गुआनचाओ को यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर ना मिलने का बताती है। तो यीफी गुआनचाओ से मिलने जाती है। उसके जाने के बाद देवी यीफी का ग्लास उठाकर उससे पानी पीता है जो कि बहुत क्रीपी होता है। गुआनचाओ के पापा उसे नहीं मारते और बिठाकर बोलते हैं कि हमारी फैमिली में इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। वो उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा था। यीफी को पोस्टमैन से गुआनचाओ का एडमिशन लेटर मिलता है। वो लेटर लेकर गुआनचाओ के घर जाकर उसे देती है। वो और उसके पापा लेटर देखकर बहुत खुश होते हैं। गुआनचाओ और यीफी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो देवी उन्हें किस करते देख लेता है। यीफी घर आती है तो देवी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो यीफी को उसके डैड की गाड़ी दिखाता है और उनके बारे में बताएगा बोलकर डिस्को लेकर चला जाता है। वो डिस्को में बैठे होते हैं तो देवी बोलता है कि वो उसे पहले जैसे उसे बचाएगा और उसका ध्यान रखेगा। वो उसे ड्रिंक करने का बोलता है। यांगज़ी एक ग्लास पीती है। वहीं दूसरी ओर यांगज़ी यीफी को डिनर के लिए कॉल करती है तो उसे देवी कॉल नहीं उठाने देता। यीफी का सर घूम रहा होता है। वो देवी से पूछती है कि वो उसके पापा के बारे में कुछ नहीं जानता है ना। तो देवी बोलता है कि उसे वो गाड़ी उसकी माँ ने दी थी। उसने झूठ बोला क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसकी बात सुनकर वो उठ के जाने लगती है तो उसका सर घूमता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो घर पहुंचती है तब सब उसे पूछते हैं कि वो कहाँ थी। तो यीफी बोलती है कि वो उसके दोस्त के साथ थी। गुआनचाओ के पूछने पर भी वो बोलती है वो उसे नहीं जानती और फिर गुस्सा होकर चिल्ला भी देती है। उसका अजीब बिहेवियर देखकर यांगज़ी उससे पूछती है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी में आएगी ना। तो यीफी बोलती है हाँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी में सब खुश होते हैं पर यीफी चुप बैठी रहती है। गुआनचाओ यीफी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। वो हमेशा उसके साथ रहेगा और जब यीफी को माइक दिया जाता है तो वो कुछ नहीं बोल पाती है और उसके हाथ से माइक गिर जाता है। तभी उसका एक क्लासमेट उठकर उन्हें बोलता है कि उसने गुआनचाओ को धोखा दिया है और वो उन्हें यीफी और देवी की एक फोटो दिखाता है। गुआनचाओ और उसके क्लासमेट की लड़ाई हो जाती है। जैंग यीफी को संभालती है और उसे सब बताती है कि कैसे जब वो उठी तो वो कमरे में थी और देवी उसे वहां लेकर गया था। वो घर जाना चाहती थी तो वो उसे घर भी नहीं जाने दे रहा था। उसे नहीं पता उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। यांगज़ी पूछती है कि क्या उसने उसके साथ कुछ किया तो वो बोलती है कि नहीं, उनके बीच कुछ नहीं हुआ। यांगज़ी उसे रोता देखकर उसे चुप कराती है। गुआनचाओ ने छुपकर सब सुन लिया होता है तो वो देवी से लड़ने जाता है और उसे फोटो डिलीट करने का बोलता है। वहीं शॉप पर आया एक कस्टमर पैसे नहीं देता और बोलता है कि यीफी की मेहनत सब जानते हैं कि कैसे उसने अमीर आदमी को सिड्यूस किया है और पूरे हैंगशन में सबने उसकी फोटो देखी है। जिसे सुनकर यांगज़ी यीफी का साइड लेकर कस्टमर से लड़के उसे भगा देती है। यांगज़ी को पता चलता है कि गुआनचाओ के घर में देवी के साथियों ने तोड़फोड़ मचाई और वो गुआनचाओ के घर पहुंचती है तो वहाँ गुआनचाओ के पापा होते हैं। देवी के साथ उसने गुआनचाओ को रिलीज करने के लिए 50,000 मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देवी ग्रैंडमा से मिलने
और वॉन्टॉन्स खाने आता है। ग्रैंडमा उसे पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। उसने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। तो वो बोलता है कि वो यिफी का दोस्त है, वो एक बार आया था तो यिफी ने उसे ट्रीट किया था। ग्रैंडमा पूछती है वो दोनों क्लासमेट है क्या। तो वो बोलता है कि वो क्लासमेट नहीं है, पर हैंगशन सिटी छोटी सी है, एक दूसरे से बहुत मिलने पर उन दोनों की पहचान हुई। उसकी बातों से ग्रैंडमा को कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है कि ग्रैंडमा गलत मत सोचो, यिफी अच्छी लड़की है और उसने एक बार उसकी मदद भी की है। फिर वो सूप पीकर ग्रैंडमा के लिए लाए फ्रूट्स उन्हें देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांगजी सारे पैसे इकट्ठे कर रही होती है और सारी एल्बम्स बेचने का सोच रही होती है। उसके डैड भी उसकी सेविंग्स निकालते हैं। तभी उसकी मॉम वहां आकर उससे पूछती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। बैंक की पासबुक देकर उसे ग्वांचाओ की मदद करने की बोलते हैं। वांग्योन की मम्मी वांग्योन को घर में बंद करके पैसे लेकर ग्वांचाओ की हेल्प करने जाती है। मिंग्यू के पेरेंट्स हेल्प करने से मना कर देते हैं, तो मिंग्यू उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हें लेकर ग्वांचाओ को बचाने जाती है। यिफी को शॉप पर वो बटरफ्लाई वाली क्लिप दिखती है, तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि देवी आज शॉप पर आया था, जिसे सुनकर यिफी दौड़कर डिस्को पहुंचती है। अंदर की सिचुएशन देखकर वो देवी को कॉल करके उसे उन सबको छोड़ने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में यिफी अकेले देवी से मिलने चाहती है, जो उसका सुनसान जगह पर कार में वेट कर रहा होता है। उसे ग्वांचाओ के लिए बोलता देख वो गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। तो यिफी चीखती है, चिल्लाती है, पर वो उसे नहीं छोड़ता। नेक्स्ट सीन में यांगजी यिफी का इंतजार कर रही होती है। यिफी बुरी हालत में घर पहुंचती है, तो उसकी ऐसी हालत देखकर यांगजी देवी से लड़ने चाहती है। तो यिफी उसे रोक लेती है और उसे उसके साथ रहने का बोलती है और उसे पुलिस या किसी को भी ये बात बताने से मना कर देती है। यांगजी यिफी के साथ उसके घर में होती है। यिफी वॉशरूम में शॉवर के नीचे बैठे बैठे अपने शरीर पर से देवी के टच को हटाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है और वो भूल नहीं पाती। रात में यांगजी यिफी के साथ में सोती है, तो यिफी बोलती है कि वो उसे और मिंग्यू को एनवी करती है। उसके पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी हो तो वो उनके सामने खड़े रहते हैं। उसके पास सिर्फ वो लोग हैं। वो बहुत खुशनसीब है कि उसे इतना अच्छा लड़का पसंद करता है, पर अब वो उसे भी खो देगी। यांगजी उसे बोलती है कि गुआन चाओ उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यिफी उसे बोलती है कि उसे उसकी मम्मी से मिलने जाना है, तो यांगजी यिफी को गले लगा लेती है और यिफी रोने लगती है। नेक्स्ट डे यांगजी यिफी के साथ उसकी माँ को मिलने जाती है। यांगजी उसका बाहर वेट कर रही होती है। यिफी उसकी माँ से मिलती है, तो वो उन्हें बोलती है कि वो उन्हें मिस करती है। उसकी मम्मी उससे उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि उसका सेंट्रल डांस एकेडमी में एडमिशन हो गया है। वो उसे गले लगाती है, तो यिफी रोने लगती है। तभी यिफी के स्टेप फादर और उसका बेटा नीचे आता है, जो उसे बोलता है कि वो उसका बाहर वेट कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी उसे और ग्रैंडमा से बाद में मिलने आएगी बोल के बिना उसे आंख मिलाकर वहां से चली जाती है। तो यिफी हर्ट फील करती है। उसके बाद वो बाहर आकर यांगजी से झूठ बोलती है कि उसकी मम्मी उसे बहुत मिस करती है और उसने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो यांगजी को यिफी की माँ से रिलेटेड टेंशन खत्म हो जाती है। यिफी उसे गले लगाकर उसे हर चीज में उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर यिफी बोलती है कि उसे भूख लग रही है, तो यांगजी उसके लिए सुपरमार्केट से चिप्स लेने जाती है। वो वहां से आती है तो उसे भीड़ दिखती है। वो पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि यिफी ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। वो उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में सारी बातें घूमने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो वो घर में होती है। उसे कुछ याद नहीं होता। वो सबसे यिफी के बारे में पूछती है, तो सब उसे बोलते हैं कि उसे डांस ट्रूप से कॉल आया था, तो उसे जाना पड़ा। तो मिंग्यू रोने लगती है। उसे रोते देखकर वो उसे पूछती है, तो मिंग्यू बहाना मारती है कि उसे लगा कि वो बहुत पेन में है। यांगजी के पेरेंट्स सूप बनाने के बहाने से वहां से चले जाते हैं। मिंग्यू और वांग्योन बैठकर बात करते हैं कि डॉक्टर ने बोला यांगजी को यिफी की डेथ का गहरा सदमा लगा है, वो और दूसरा सदमा नहीं झेल सकती। डॉक्टर ने इस बात का ध्यान रखने का बोला है। जब तक उसे याद नहीं आता उन्हें उससे ये बात छुपा के रखनी पड़ेगी। मिंग्यू बोलती है कि अब वो दोनों ही जो उसके साथ हैं। तो वांग्योन बोलता है और कोई भी है जो उसका साथ दे सकता है। गुआन चाओ देवी का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आता है वो उसे पकड़कर बहुत मारता है। पुलिस आकर देवी को सेक्सुअल असॉल्ट, इलीगल रैंसम और किडनैपिंग के लिए पकड़कर ले जाती है। गुआन चाओ को उसके पापा आकर पुलिस स्टेशन से घर ले जाते हैं। वो उसे घर जाते जाते खूब डांटते हैं, तो गुआन चाओ उसे लड़ने लगता है और बोलता है कि वो सेल्फिश है, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते और सिर्फ खुद से प्यार करता है। तो उसके पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं और उसे बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी जा रहा है और वो अपना ध्यान रखे। जैंग यांगजी के लिए वापस हैंगशन आने के लिए पैकिंग कर लेता है। नेक्स्ट डे यांगजी नींद से उठती है,
तो घर खाली होता है और उसके पेरेंट्स उसे बाहर ना निकालने का बोलकर कुछ काम के लिए बाहर गए होते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्वांचाओ यिफी की ग्रेव पर रोते हुए उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ जैंग आता है। नेक्स्ट सीन में यांगजी के पेरेंट्स घर आते हैं तो उसे ब्लैक कपड़े पहने देख वो उसे पूछती है कि किसकी डेथ हुई। तो वो बोलती है कि एक कलीग के बच्चे की। वो उन्हें नहीं जानती। तो वो बोलती है कि कितनी दुख की बात है कि इतनी सी उम्र में उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वो बोलती है कि इतने दिन से घर में रहते रहते वो बोर हो गई है और बाहर वॉक के लिए जा रही है। वो यिफी से भी मिलने जाएगी। उसने उसे मैसेज भेजा था और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 वीक में वो कॉलेज चले जाएंगे, फिर उन्हें मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके जाते ही मिस्टर वोंग मिंग्यू को कॉल करके बात संभालने को बोलते हैं। यांगजी ग्रैंडमा की शॉप पर पहुंचती है तो उसे ग्रैंडमा नहीं दिखती और वोंग यॉन और मिंग्यू दिखते हैं। मिंग्यू उसे बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। वो देखती है कि यांगजी शूलेस नहीं बांधी है तो यांगजी बोलती है कि उसने तो बांधी थी, उसकी मेमोरी खराब होती जा रही है। फिर वो उनसे यिफी के बारे में पूछती है कि वो मैसेज क्यों रिप्लाई नहीं कर रही। तो वो लोग बोलते हैं कि उसकी पहली परफॉर्मेंस थी तो वो बिजी होगी। कस्टमर सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यांगजी उनसे पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वोंग्योन जाकर उन्हें पैसे दिखाता है और उन्हें धीरे से बोलता है कि वो इस बारे में नहीं जानती और उन्हें वहां से भेज देता है। यांगजी उन्हें जाने के बाद बोलती है कि उसका पूछना खत्म नहीं हुआ था, उसने उन्हें क्यों भगा दिया। उन्हें अजीब बिहेव करता देख वो उनसे पूछती है कि क्या वो उसे कुछ छुपा रहे हैं। इससे पहले वोंग्योन कुछ बोले वहाँ जैंग आ जाता है। उसे देखकर यांगजी पूछती है कि वो कब आया। तो वो बोलता है आज। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो जैंग भाग के उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। वो उसे बोलता है कि क्या वो उसे बात नहीं करेगी। तो यांगजी बोलती है कि उसे लगा वो उसे अभी भी नाराज होगा। यांगजी उसे सब बताती है कि कैसे उसने वोंग्योन के साथ मिलकर हाथ पकड़कर एक्ट किया था ताकि वो यूके चला जाए। वो बाद में उसे पीछे आई थी और वो वहां से चला गया। वो बताती है कि उसने उसका गेम में कन्फेशन देखा था। वो उसे माफी मांगते हुए रोती है तो जैंग उसे ऐसा रोते देखकर गले लगा लेता है। जैंग उसे बोलता है कि वो ये सब जानता था। वो जानता था कि उसने ये सब उसे अब्रॉड भेजने के लिए किया। वो उससे पूछता है कि वो दूर था तो क्या वो दुखी थी। तो यांगजी बोलती है कि वो 2 महीने नहीं था पर लग रहा था जैसे सालों हो गए और उसे लगा कि बहुत कुछ हो गया है। सब बोल रहे हैं यिफी परफॉर्मेंस के लिए गई है पर वो उसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही, जैसे कि वो उससे नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था सब एक एक करके उसे छोड़ के जा रहे हैं। जैंग बोलता है कहाँ दूर जा रहे हैं, वो तो वापस आ गए। यांगजी उससे पूछती है कि वो आया है तो वो वापस जाएगा क्या। तो जैंग बोलता है नहीं। नेक्स्ट सीन में वो लोग जैंग के घर यांगजी को कब और कैसे कौन बताएगा बात कर रहे होते हैं। तभी यांगजी वहाँ आती है तो वो बोलते हैं कि वो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। यांगजी बोलती है कि वो लोग साथ मिलकर यिफी का परफॉर्मेंस देखने जाएंगे। वो लोग ट्रेन में बैठे होते हैं तो यांगजी उन्हें साथ लाए स्नैक्स खाने को देती है। वो यिफी की फेवरेट चिप्स उसके पास रखती है और बोलती है कि वो उसे वहाँ पहुँचकर उसे चिप्स देगी। वो बोलती है कि जैंग वापस आ गया है और यिफी भी जल्दी आ जाएगी, हम सब वापस साथ में होंगे। जैंग यांगजी को बात करने के लिए लेकर जाता है पर यांगजी को फील हो जाता है कि वो क्या बोलेगा। तो वो उसे बोलती है कि अगर वो उसे रिजेक्ट करने वाला है तो ट्रिप से वापस आने तक का वेट करे। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और प्ले देखते हैं। प्ले खत्म होने के बाद यांगजी यिफी को ढूंढने बैक स्टेज जाती है तो उसे पता चलता है कि ट्रुप में यिफी नाम की कोई भी नहीं है। जैंग उसे बताता है कि यिफी यहाँ नहीं है और वो उसे यिफी की डेथ का सच बता देता है। तो यांगजी अपने आप पर काबू खो देती है और उसे सारी बातें याद आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग यांगजी का ख्याल रख रहा होता है तो उसे वो टाइम याद आता है जब एनसीई की एग्ज़ाम के बाद वो सब साथ में मस्ती कर रहे थे। फिर वो यांगजी के सर पर किस करता है और बोलता है कि वो ज़रूर उसे ठीक कर देगा। दूसरे दिन जब वो नींद से उठती है तो उसे लगता है कि सिर्फ वो 4 यिफी का परफॉर्मेंस देखने गए थे और वो यिफी से मिली थी और उसने उसे बात भी करी थी और उससे जैंग के बारे में कुछ याद नहीं रहता। तो सब उसकी बात को सच मानते हुए उसका साथ देते हैं। ग्रैंडमा जैंग को वॉन्टॉन्स खाने को देती है। ग्रैंडमा बोलती है कि वो खुद का ध्यान रखे और यांगजी का भी। उसे लगता है कि उसकी 3 ग्रैंड डॉटर्स थी, वो एक को ऑलरेडी खो चुकी है और अब वो एक को नहीं खोना चाहती। मिंग्यू और वोंग्योन टेरेस पर बैठे होते हैं तो मिंग्यू बोलती है कि उसे डर लगता है कि वो ना यिफी की मदद कर पाई और ना ही यांगजी की कर पाएगी। वो दुखी है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो वोंग्योन बोलता है कि सबका पार्ट होने का टाइम होता है और वापस मिलने का भी। ग्वांचा उसके पापा से पूछता है कि वो सही में जा रहा है तो उसके पापा बोलते हैं कि वो अफ्रीका जा रहा है। ग्वांचा उसे जाते देख उससे नाराज होकर चले जाते हैं। जैंग और बाकी दोस्त मिलते हैं और जैंग उन्हें बताता है कि अगर वो उससे मिल नहीं सकता तो वो किसी और तरह से
उसका साथ देगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो यीफी के मेल से यीफी बनकर बात करने लगा। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा उन्हें यूनिवर्सिटी जाने के लिए रिवॉर्ड देती है। यांगजी पूछती है कि यीफी के लिए भी है ना, तो ग्रैंडमा बोलती है कि उसका भी है, तो वो जल्दी चली गई तो वो उसे दे नहीं पाई और बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाती है। फिर यांगजी बोलती है कि यीफी टूर पर गई है, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, तो वो उसे यीफी से मिलने लेकर जाएगी। फिर यांगजी उसके पेरेंट्स के साथ मिलके बीजिंग जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। उन्हें ऐसे उनके लिए फिक्र करता देख यांगजी इमोशनल हो जाती है। वो जैंग के घर जाकर उसे बीजिंग जाने से पहले याद करते हुए बाय बोलती है। जैंग घर में छुपा होता है, उसे सुनकर मुंह बंद करके रोने लगता है और अंदर सोफा पर बैठे यांगजी बीजीआई फ्रेम पकड़ रही होती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो बीजिंग के लिए निकल जाती है और जैंग उसे बाय नहीं बोल पाता है। फ्लैशबैक एंड होता है और डिंगे, जैंग, मिंग्यू और वोंगयोन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यांगजी सो रही होती है तो उसे सब याद आ जाता है और मिंग्यू को कॉल करके उसे बोलती है कि उसे सब याद आ गया है, यीफी वापस आ गई है और उसका अगले सैटरडे शो है, वो उसके साथ देखने जाना चाहती है। तो मिंग्यू हाँ बोलकर फोन रख देती है। डिंगे बोलता है कि उनके पास सिर्फ एक वीक है, तो मिंग्यू बोलती है इस बार अलग है, वो सब कुछ नहीं भूली है। जैंग ऑफिस में जाकर चोल से हेल्प मांगता है, उसे लोग चाहिए गेम जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए। तो चोल बोलती है कि सबके सब 1 घंटे में यहाँ होंगे और सब मिलके काम में जुट जाते हैं। गेम तैयार हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे यांगजी के डॉक्टर ने बताया था कि वर्चुअल गेम को ठीक करने के लिए उसे तो यूज तो कर सकते हैं, पर चांसेस है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो वो और ट्रॉमेटाइज हो जाएगी। डॉक्टर ने उसे पूछा था कि क्या वो ये रिस्क लेगा, तो उसने बोला था कि कितने ही साल लग जाए, अगर यांगजी ठीक हो सकती है तो वो कुछ भी करेगा। नेक्स्ट सीन में डिंगे यांगजी को बुलाता है और साथ में गेम ऑफ मेज खेलने जाने का बोलता है। वो लोग कंपनी पहुंचते हैं तो यांगजी वीआर पहनती है और गेम शुरू होता है। गेम में उसे उसके सारे दोस्त दिखते हैं। जैंग बोलता है कि अगर उन्हें यीफी का परफॉर्मेंस देखने जाना है तो उन्हें ब्लू टिकट ढूंढनी होगी। गेम में ग्रैंडमा उसे यीफी के लिए ले जाने को लंच देती है। वो लंच लेकर टिकट ढूंढने निकलती है। वो यीफी की माँ के शॉप के सामने रुकती है तो उसे लैनबिन दिखता है जो उसे यीफी के फेवरेट चिप्स देता है और मैडम वॉन उसे बैलेंस शूज यीफी को देने का बोलती है। उसे टिकट नहीं मिलती तो जैंग उसे बैग चेक करने को बोलता है, तो उसे बैग से टिकट निकलता है जो कि यीफी के लिए सबके प्यार का कलेक्शन है। फिर वो लोग शो के जगह पहुंचते हैं तो सब दोस्त वहां उनका वेट कर रहे होते हैं। वो लोग जाकर परफॉर्मेंस देखते हैं। यांगजे को यीफी नहीं दिखती तो जैंग से पूछती है तो वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ वो सेम सीन रिपीट होता है जब वो उसके डैड मिंग्यू और वोंगयोन ग्वांचा को देवी से छुड़वाने गए थे। वो उसकी आंखों से यीफी का रेप होते देखती है और वो यीफी का पीछा करते हुए बिल्डिंग के ऊपर जाती है और उसे यीफी सुसाइड करते हुए दिखती है। वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और अभी तक जो भी वो भूली थी उसे सब याद आ जाता है। वो शौक में होती है, तभी गेम में यीफी आती है और उसे गले लगा लेती है। में हम देखते हैं कि यांग से यीफी को गले लगाकर रोती है। यीफी उसे बोलती है कि वो यहाँ अच्छी है, उसके पास पापा, मम्मी, ग्रैंडमा सब हैं और उससे भी अब जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए और जब तक वो उसके बारे में याद रखेगी वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर वो उसे झूले पर बिठाकर झुलाने लगती है और गेम खत्म हो जाता है। यांगसी रोते हुए वीआर निकाल लेती है। उसे जैंग दिखता है, वो उसे गले लगा लेता है। रात को वो लोग गार्डन में बैठे होते हैं। यांगसी पूछती है अगर उसे कभी कोई तरीका नहीं मिलता तो क्या वो कभी उसे नहीं देखता। तो जैंग बोलता है कि जब वो गेम बना रहा था उसे डर लग रहा था कि वो एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर उसे भूल जाएगी। यांगसी उससे माफी मांगती है, इतने साल उसने उसे ब्लेम करा जबकि वो उसकी भलाई के लिए उससे दूर था। वो उसे पूछती है कि इतने सालों तक सीक्रेट रखना उसके लिए मुश्किल होगा ना। तो जैंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यांगजे उसे किस कर देती है और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे यांगजे यीफी से मिलने उसके ग्रेव पर जाती है और उसे अपने दिल की बात बोलती है। फिर वो उसे फ्यूचर में मिलने आने का प्रॉमिस करती है। फिर ग्वांचा उसे यीफी का कैमरा देता है और बोलता है कि उसे इतने सालों में कभी मौका नहीं मिला उसे ये दिखाने का। यांगजी घर जाकर उनके वीडियोस और यीफी को देखकर रोने लगती है। उसमें यीफी की लास्ट वर्ड भी होते हैं जिसमें वो सबसे माफी मांगती है कि वो उसका करा प्रॉमिस नहीं रख पाएगी। वो यांगजी को उसके जगह अच्छी लाइफ जीने का बोलती है, सपने पूरे करने का बोलती है और खुद को ना ब्लेम करने का बोलती है। वहीं यांग फैन ग्वांचा को बोलती है कि अगर वो यीफी को मिस करे तो वो दोनों साथ मिलके उसे देखने जाएंगे। ग्वांचा बोलता है कि यीफी के साथ उसके पापा भी चले गए थे, फिर उसे वो मिली और अब उनका बच्चा भी होगा। वो सोफा पर बैठे होते हैं, तभी ग्वांचा को किसी का कॉल आता है।
जिसे सुनकर ग्वांचाओ सैड हो जाता है। वो यांगफेन को बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल था कि ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो शॉप जाकर ग्रैंडमा को मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मानती और बोलती है कि अगर कुछ भी होगा तो वो उसकी डेस्टिनी समझ लेगी। वो लोग साथ में डिसाइड करते हैं कि वो ग्रैंडमा को ट्रैवल करने के लिए लेकर जाएंगे और पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करवाएंगे। यांगजी और जैंग ग्रैंडमा के पास जाते हैं। यांगजी उन्हें बताती है कि वो उन्हें कंट्री घुमाएंगे और फिर वर्ल्ड घुमाने लेकर जाएंगे। वो उन्हें बोलती है कि ग्रैंडमा, आपको याद नहीं, जब वो पहली बार हैंगशन के बाहर गए थे वो उनकी वजह से गए थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे यांगजी को स्टेफनी सुन का कॉन्सर्ट देखना था और बाकी सबको भी कुछ न कुछ काम था, तो बीजिंग जाने का डिसाइड किया था। वो सब अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं मानता। मिंग्यू बुक स्टॉल लगाती है, तब एक कस्टमर आकर उसे अडल्ट बुक मांगता है, तो मिंग्यू बोलती है कि उसके पास क्यों होगी ऐसी बुक। उसे ज़्यादा देखकर वो रुकती है। में हम देखते हैं कि मिंग्यू कस्टमर को बुक देकर उसे घर जाकर रीड करने का बोलती है। कस्टमर मानकर बुक खरीद लेता है। वांग्योन हंसता है कि मिंग्यू ने कैसे उसे बेवकूफ़ बनाया, तो मिंग्यू बोलती है कि जब तक वो रीड करके वापस आएगा वो बीजिंग में होंगे, और दोनों हंसने लगते हैं। वो लोग बीजिंग जाने जितने पैसे नहीं जमा कर पाते तो दुखी हो जाते हैं। तभी यांगजी को मैसेज आता है कि उसका टिकट का स्लॉट किसी और को दे दिया गया है। तभी जैंग बोलता है कि उसके पेरेंट्स डेली नेसेसिटी के लिए कुछ पैसे छोड़ कर गए थे जिससे हम ट्रेन के टिकट खरीद सकते हैं। फिर वो लोग उससे मिलने जाते हैं जिससे उसका कॉन्सर्ट का टिकट स्लॉट छीन लिया था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो स्टेफनी से रिलेटेड क्विज जीतेगा उसे टिकट मिलेगा। क्विज में यांगजी जीत जाती है, पर वो लड़की ली क्याओ क्याओ को टिकट से ज़्यादा पैसे देकर उसे स्लॉट खरीद लेती है। तो यांगजी अनफेयर ट्रीटमेंट देखकर गुस्से में बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है उसके पेरेंट्स को उसे स्पॉन्सर करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करती है, पर यांगजी की मां नहीं मानती, तो ग्रैंडमा उसे स्पॉन्सर करती है और ट्रिप पर जाने के लिए पैसे देती है। फिर सब पेरेंट्स मिलके उन्हें ट्रैवल के लिए पैसे देने का डिसाइड करते हैं। जैंग यांगजी के लिए कॉन्सर्ट का टिकट का अरेंजमेंट करता है। वो लोग ट्रेन से बीजिंग पहुंचते हैं। जैंग और यांगजी को कॉन्सर्ट के लोकेशन पर पहुंचकर पता चलता है कि टिकट फेक है और उनके साथ स्कैम हुआ है। उनके दोस्त आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो जैंग उनको स्कैम के बारे में बताता है। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। वो लोग बैठकर साथ मिलकर मस्ती करते हैं। फ्लैशबैक एंड होता है और वो ग्रैंडमा का सामान पैक करके कार में रख रहे होते हैं। यांगजी ग्रैंडमा को कपड़े चेंज करने का बोलती है, तो वो बोलती है अब वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। उसे डर लगता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो कभी भी वापस यहाँ नहीं आ पाएगी। यांगजी ग्रैंडमा के साथ टाइम स्पेंड करती है और उन्हें वहाँ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। वो उसे बहुत सारी बातें करती है और वो यांगजी को गाना गाकर सुनाती है और गाते गाते दम तोड़ देती है। तो यांगजी उन्हें गले लगाकर गाना कंटिन्यू रखती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा को यीफी की ग्रेव के पास दफनाया जाता है। फिर यांगजी ग्रैंडमा की शॉप क्लीन करती है। तभी वहाँ ग्वांचाओ के पापा आते हैं जो ग्रैंडमा को थैंक यू बोलने आए होते हैं। तो ग्वांचाओ उन्हें बोलता है कि वो जानता है कि वो उसके लिए अफ्रीका गए थे। फिर वो उन्हें रोक कर उसके साथ रहने के लिए आने का बोलता है, तो उसके पापा मान जाते हैं। रात को लेट हो जाता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और यांगजी थोड़ी देर और शॉप में बैठने के लिए रुकती है। तभी वहाँ यीफी की माँ आती है, तो यांगजी उन्हें ग्रैंडमा की रेसिपी वाले वॉन्टॉन्स बनाकर देती है। वो बोलती है कि 12 साल हो गए, उसने इस टेस्ट को बहुत मिस किया। यांगजी बोलती है कि ग्रैंडमा कहीं नहीं जाना चाहती थी, वो यहीं पर उनके आने का वेट कर रही थी। जिसे सुनकर यीफी की माँ बहुत रोने लगती है और रोते रोते वॉन्टॉन्स खाती है। देखते हैं कि जैंग स्टेफनी सुन को एक वेब पॉडकास्ट लिखता है जो कि फेमस हो जाता है और उसे स्टेफनी की असिस्टेंट कांटेक्ट करती है, जो उसे स्टेफनी की तरफ से हैप्पी एंडिंग विश करते हैं। सब उसके साथ बैठे होते हैं, तो यांगजी बोलती है कि यीफी और ग्रैंडमा दोनों गए और वो लोग हैंगशन छोड़ के जा रहे हैं। तो वांग्योन बोलता है कि उसने डिसाइड किया है वो जियांगहाओ नहीं जाएगा। वांग्योन सबसे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो करना चाहते हैं, तो मिंग्यू बोलती है कि अभी तो वो सिर्फ खुश रहना चाहती है। जैंग बोलता है कि मेरा भी सीक्रेट है, तो यांगजी बोलती है ये इसका स्टाइल है। यांगजी बोलती है कि उसका गोल सेम है, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना और बुरे लोगों को अपनी जगह दिखाना। पहले वो यीफी के लिए जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और अब अपने लिए। वो शाम को काम कर रही थी, तभी उसे चीफ एडिटर का कॉल आता है जो उसे उसके साथ बीजिंग टाइम्स में साथ ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं और उसे सोचकर जवाब देने का बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग्योन मिंग्यू के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज करने जाता है। वो मिंग्यू को बोलता है कि वो उसके साथ ट्रिप पर जाएगा, तो मिंग्यू शर्मा जाती है। फिर वो बोलती है कि अगर वो उसे रेस में जीत जाता है तो वो उसे बताएगी कि वो ट्रिप पर कहाँ जाने वाली है। फिर वो लोग मस्ती करते करते यांगजी के पास पहुँचते हैं।
जो उनका वेट कर रही होती है। यांगजी उन्हें बताती है कि उसे बीजिंग में ऑफर मिला है, तो वो लोग उसे बोलते हैं कि वो ज़्यादा ना सोचे और जैंग से बात कर ले। नेक्स्ट सीन में वो डिंगे से मिलने जाती है और उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। वो उसे उसके ट्रांसफ़र के बारे में बताती है और उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। डिंगे उसे बोलता है कि वो बुक लिखकर उसे भेजेगा। फिर वो जैंग से मिलने जाती है। यांगजी उसे पूछती है कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है, तो जैंग बोलता है कि उनका घर। तो यांगजी उनके घर को मर्ज करने का प्लान के बारे में सुन के उसे काम के लिए बीजिंग जाने के बारे में बताती है। तो जैंग दुखी हो जाता है। जैंग उसे बोलता है कि एटीजी क्विट करके उसके साथ बीजिंग जाने को तैयार है। तो यांगजी उसे बोलती है कि उसने इतनी मेहनत करी है, वो क्विट नहीं कर सकता। तो वो नाराज होकर बोलता है वो कभी समझ ही नहीं पाई उसे क्या चाहिए और वहाँ से चला जाता है। वो रात को वीआर पहन के गेम में एंट्री करती है, तो उसे वहाँ यिफी मिलती है। तो वो उसे बताती है कि उसे बीजिंग जाना है, पर उसके लिए जैंग जॉब छोड़ देगा। तो वो इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। वो उसे बताती है कि वो बीजिंग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट वाले टॉपिक के लिए जाना चाहती है। चीफ एडिटर ने उसे बोला है कि अगर वो वहाँ जाती है तो वो उसे ये टॉपिक असाइन कर देंगे। तो यिफी उसे बोलती है कि उससे ये सब जैंग को बता देना चाहिए और बाकी डिसीजन उस पर छोड़ देना चाहिए। फिर गेम खत्म हो जाता है और लेवल पार करने पर उसे गिफ्ट में चिप्स मिलती है, जिसमें उसके सारे लाइफ के मोमेंट्स हैं जब जैंग उसे दूर होकर भी करीब था, जिसे देखकर वो रोने लगती है और चीफ एडिटर को कॉल करके उसे जैंग आओ जाकर इम्पोर्टेंट बात करने का बोलती है। पर उसे नहीं पता कि जैंग ने उसे वीआर गेम में देख लिया है और वो उसके बीजिंग जाने की वजह जानता है। यांगजी जैंग से मिलने आती है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है, पर जैंग उसे मना कर देता है और उसे सोचने का बोलता है और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से मना कर देता है। यांगजी घर जाकर खूब ड्रिंक करती है। वो सुबह उठती है तो उसे मिंग्यू कॉल करके बताती है कि उसने कैसे रात में कॉल करके रोते हुए बोला कि जैंग उससे प्यार नहीं करता और उसे उससे ब्रेकअप करना है। उसे याद आता है कि कैसे उसने रात में क्या कुछ नहीं किया और जैंग को मैसेज करके स्पैम किया। मिंग्यू उसे बोलती है कि उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए जैंग ने उसे कॉल किया ताकि वो यांगजी को मैसेज पहुंचा सके और अगर यांगजी को ब्रेकअप करना है तो अच्छे से फेस टू फेस आकर करे। तो मिंग्यू उसे जैंग से मिलके बात करने का बोलती है। नेक्स्ट डे यांगजी जैंग से मिलने जाती है तो उसे चोल मिलती है, जो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यहाँ तो मेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो यांगजी उसे बताती है कि उसे जैंग ने बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। वो उसे अंदर लेकर जाती है तो वहाँ वोंगयोन और ग्वोंचाओ आकर उसे समझाते हैं कि वो दोनों को ब्रेकअप नहीं करना चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी वर्क करती है। तो यांगजी बोलती है कि वो ड्रंक थी जब उसने ऐसा बोला, उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। वो और कुछ बोले उससे पहले जैंग स्पीच देना शुरू करता है। वो स्पीच में यांगजी के बारे में बताता है और उसके गेम बनाने की वजह भी यांगजी ही है बोलता है। फिर वीडियो शुरू होती है तो वो बोलता है कि वो उसे एक अच्छी एंडिंग देना चाहता था और इससे अच्छा तरीका उसे और कोई नहीं मिला। उसने उसे पूछा था कि उससे प्यार कब हुआ। उसे 5 मार्च 1996 जब वो पहली बार मिले थे तब उसे प्यार हो गया था। वो उसे बताता है समर में ट्रूथ डेयर के गेम के टाइम उसे रियलाइज हुआ कि वो उसके लिए सिर्फ पसंद से ज्यादा फील करता है। देखते देखते पता ही नहीं चलता कि कब उससे प्यार हो गया। उसका कन्फेशन खत्म होता है और उसके बाद स्टेफनी सुन वीडियो में यांगजी को बेस्ट विशेस देती है। वीडियो एंड होता है। जैंग उसके पास आकर उसे बोलता है कि उसने उसे रिजेक्ट इसीलिए किया क्योंकि वो उसे उसका मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने इस मोमेंट के लिए बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की थी। फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसे याद है वो विश कार्ड जब वो 18 साल का था। उसके मन में विश ऑलरेडी थी। फिर वो अंगूठी निकालता है और यांगजी से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तो यांगजी बहुत इमोशनल और खुश होती है। वो हाँ करके उसे गले लगा लेती है। जैसे ही वो अलग होते हैं उसके सामने स्टेफनी आती है और उसके लिए गाना गाती है। उसे जैंग का वादा याद आता है। वो बड़े होकर स्टेफनी को उसके सामने गाना गवाएगा। गाना खत्म होते ही यांगजी स्टेफनी को एक्साइटेड होकर गले लगाती है और उसे सवाल करने लगती है कि वो कब उसका नेक्स्ट सॉन्ग निकालेगी, वो कब नेक्स्ट टूर पर जा रही है। उसे ऐसे देखकर जैंग ट्राई करता है पर उसे रोक नहीं पाता। वो दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और उसके साथ ड्रामा का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।